बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया है जी एक भाई की तरफ से कमेंट सेक्शन में कि क्या हमें बकरियों का बिजनेस करना चाहिए या हमें बकरे लेके मार्केट में सेल करने चाहिए, ऐसा बिजनेस करना चाहिए। तो दो बातें हैं, अगर आप बकरों का बिजनेस करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो आप अच्छी ब्रीड के, जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो आप बीतल ब्रीड के, रहीम यार खान बीतल के, गुजराती बीतल के, राजनपुरी बकरा, अगर आप ये वाला बकरा जानवर खरीदते हैं जो कि अच्छी नस्ल का है, जिसमें पोटेंशियल है कि वो वज़न बढ़ा सके, ये खरीदते हैं तो ये बकरे आपको मार्केट से महंगे मिलेंगे। फिर आप उसको मज़ीद मोटा करने वाली खुराक देंगे, वो भी दूसरी खुराक की बनिस्बत आपको महंगी पड़ेगी। पहली बात ये होगी कि आपको मार्केट से खर्चा करके आना पड़ेगा, ज़्यादा महंगे जानवर खरीदने पड़ेंगे। दूसरी ये कि उसके ऊपर फीड की अलग से कास्ट लगानी पड़ेगी। तो ये काम आपको, अगर आप 3-4 महीने वाली, जैसे कि सवाल किया गया है कि 3 महीने की हम फैटनिंग करें मेल बकरों पे, तो ये क्या फ़ायदेमंद है या नहीं। तो अगर आप 3 महीने उस पर फैटनिंग का काम करते हैं तो आपकी इनपुट ज़्यादा है और आपको मार्केट से हो सकता है कि उतनी आउटपुट आपकी कास्ट ना लगे जितने में आप चाहते हैं बकरा बिके, क्योंकि आप उसके ऊपर उतना खर्चा कर चुके हैं। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर उसकी उतनी डिमांड ना हो, उतनी उसका रेट ना लगे। अब दूसरा ये है कि आप यूं करें कि अच्छी नस्ल वाला बकरा जो है वो आप ना खरीदें, आप हल्की फुल्की नस्ल वाला बकरा खरीदें और फिर उसे घर ला के पालें। उसके ऊपर आप फैटनिंग वाला जो फार्मूला है कोई भी वो लगाएं। तो अब इसमें ये नुकसान होगा कि जो बकरा आपने ये ख़रीदा है ये सस्ता तो मिलेगा लेकिन इसमें पोटेंशियल कम है, मोटा होने का पोटेंशियल इसमें कम होगा। तो इस तरह आपको ज़्यादा उस पर ख़र्चा लगाना पड़ेगा और टाइम लगाना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर आप उसे लेके जाएं, चूँकि आपका इनपुट ज़्यादा है, आपने उसके ऊपर ख़र्चा ज़्यादा किया हुआ है, हो सकता है कि मार्केट के अंदर उसका रेट उतना ना लगे। तो ये जो बकरों वाला बिजनेस है 3-4 महीने लेके ख़रीद के, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसमें कम है, बात को आपने समझना है। अब इसकी बनिस्बत अगर आप बकरियां खरीदें, आपने 10 बकरियां खरीद ली हैं, ठीक है, आप उन 10 को क्रॉस कराते हैं, उन 10 में से आप एवरेज लगा लें कि अबार्शन को भी डाल के बीच में, कि कुछ बकरियों का अबार्शन, कुछ का डिस्ट्रोकिया की वजह से फॉर एग्जांपल डेथ हो जाती है, या कुछ पैदा होने के बाद भी मर जाएं। तो अगर आप एवरेज निकालें कि फी बकरी आपको, कुछ बकरियां 3 भी देंगी, कुछ 2 भी देंगी, कुछ 1 भी देंगी, कुछ 4 भी देंगी, हम एवरेज लगा लेते हैं कि फी बकरी आपको 2 बच्चे जिंदा दे देती है। तो 10 बकरियां आपको 20 आगे जानवर जो हैं वो तैयार करके दे देती हैं। तो अगर आप इनकी ग्रोथ करवा के, इनको आप नॉर्मल फीडिंग भी करवा के जब आप मार्केट के अंदर लेके जाएंगे, तो आप जितना उनसे अंदाज़ा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप की जो डिमांड है उससे अगर मार्केट के अंदर 2-3 हज़ार कीमत उनकी कम भी लगी तो आपको दुख नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि एज कंपेरेटिव जब आप बकरे मार्केट के अंदर खरीद के आए हैं, उन पे भी आपके पैसे लगे हुए हैं, उसके बाद फीडिंग कास्ट भी आपने लगाई हुई है। तो जब 2 कास्ट आपने लगाई हुई है तो आपका इनपुट ज्यादा है, आप मार्केट के अंदर कम कीमत पे कभी भी फरोख्त नहीं करना चाहेंगे। इसकी बरअक्स जब आपने बकरियों पे लगाई हुई हैं तो बकरियां तो आपके पास मौजूद हैं, 10 की 10 बकरियां मौजूद हैं और साथ में आपने 20 बच्चे भी ले लिए हैं। आप फर्ज कर लें कि 10 जो हैं आगे मेल हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 10 बकरे हैं और 10 बकरियां हैं। तो आपने अपनी बकरियां जो पिछली खरीदी थी पहले वाली वो भी आपने बचा ली, और 10 बकरियां जो फीमेल पैदा हुई हैं वो भी आपके पास आ गई, उनको भी आप ग्रोथ करके मैच्योर स्टेज पे लाके दोबारा प्रेग्नेंट करवा के बच्चे हासिल कर सकते हैं। और जो 10 आपके पास मेल आए हैं उनको आप ग्रोथ करवा के किसी भी मंडी में या ईद के सीजन में कभी भी आप सेल करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये वाला बिजनेस है कि आप बकरे मार्केट से खरीद के उनको फिर ग्रोथ करवाएं और फिर सेल करें, ये बिजनेस आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ये कम देगा। इसके बरक्स अगर आप बकरियां खरीदते हैं और उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं, ब्रीडिंग पे काम करते हैं, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप इसके बरक्स कोई राय रखते हैं या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।